देखिए, पहली जो बड़ी चीज़ आज हुई कि आईएमएफ का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आया हुआ है। तो उनके जो चीफ हैं अर्नेस्टो रीगो साहब, उनके और उनकी टीम के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तानी जो मईशत है वो पहले क्वार्टर में जिसका वो रिव्यू करने आए हैं उसमें काफ़ी इस्तेहकाम आया है इकॉनमी में, और एक मस्बत अंदाज में चीज़ें हो रही हैं। और पहले क्वार्टर में जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी कम हुआ है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम हुआ है, और रेवेन्यूज़ में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, और जो एक्सपेंडिचर हैं यानी अखराजात उनको बहुत सख्ती से कम किया गया है। साथ ही साथ जो एक्सचेंज रेट है उसमें भी इस्तेहकाम है, हमारे जो रिजर्व्स हैं उसमें भी इस्तेहकाम है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी एक तरह से बेहतरी आई है। तो इन तमाम चीज़ों का एक अच्छा असर है जो पूरी दुनिया में जा रहा है, और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। दूसरी जानिब हमारे जो यहाँ पर टैक्स कलेक्शन के इश्यूज हैं उसमें भी हमारी बातचीत चल रही है, और हम चाह रहे हैं कि टैक्स का जो दायरा है उसको वसी किया जाए, और वो लोग जो बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे हैं यानी सिफर टैक्स दे रहे हैं उनको टैक्स की नेट में लाया जाए, और उसी वजह से हम जो बैरूनी कर्जे हैं वो वापस कर सकेंगे, अपने मुल्क के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं तालीम और सेहत और अच्छी ज़िंदगी की वो पूरी कर सकेंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी डिमांड है कि यहाँ पर रोड्स हों, डैम्स हों, ट्रेनें हों, एयरलाइंस हों, और इस तरह की चीज़ें जिनसे लोगों की ज़िंदगी जो है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी उनकी ज़िंदगी का जो तरीका है उसमें बेहतरी आए, उसके लिए भी हमें रेवेन्यू यानी टैक्सेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर इजाफी बोझ न पड़े, और यही वजह है कि हम मुसलसल एक जो तिजारती कम्युनिटी है उसके साथ रब्ता रखे हुए हैं कि एक जानिब जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर मज़ीद बोझ न पड़े, और दूसरी जानिब जो सिफर टैक्स दे रहे हैं उनको टैक्स के निज़ाम में लाया जाए और उनको अपनी आमदनी के हिसाब से नेशनल जो कंट्रीब्यूशन है उसमें मौका मिले। थैंक सर, ये यू। जो अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, इस पे बातचीत हुई है इनके साथ, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हुई है, तो क्या इस पर आईएमएफ से भी आपकी बातचीत हुई है, और जो सेक्टर उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वो बेहतर करने के लिए क्या इकदाम करेंगे? देखें, अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे बेहतर अंदाज में जो बिजनेस के लिए आसानी पैदा करने वाले ममालिक में शामिल किया है, और ये इस हुकूमत की एक बुनियादी पॉलिसी है कि हम अपनी बिजनेस के लिए आसानी पैदा करें और कोशिश करें कि यहाँ पर जो मईशत का पहिया है वो तेज़ी से चले, और इसीलिए हम जो अपने बिजनेस सेक्टर हैं ख़ास तौर से वो जो एक्सपोर्ट सेक्टर हैं उनको मदद कर रहे हैं। हम उनको बिजली भी सस्ते दामों में दे रहे हैं, हम उनको नेचुरल गैस भी कम कीमत पर दे रहे हैं, हम उनको जो कर्जे हैं सरकारी वो भी कम कीमत पर दे रहे हैं ताकि वो एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें। और पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट्स में तकरीबन कोई इजाफा नहीं हुआ, और ये पहला क्वार्टर है जिसमें एक्सपोर्ट्स में पिकअप यानी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आने के आसार पैदा हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस गवर्नमेंट की एक बुनियादी पॉलिसी है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं और फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी आमदनी में इजाफा किया जाए। सिर्फ ताजरों के कैसे मुतालबात हैं जो तस्लीम किए जा सकते, कैसे तस्लीम नहीं हो सकते? देखें, ताजिर बरादरी जो है वो इस मुल्क का बहुत अहम हिस्सा है, और मईशत के अंदर जो भी बेहतरी आएगी वो उनकी मदद के साथ आएगी, तो वो उनको हम एक अहम स्टेक होल्डर समझते हैं, और उनके साथ जो बातचीत है वो इस अंदाज में हो रही है
کہ جو اس وقت تقریباً کوئی 3,92,000 ٹریڈرز ایسے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان 3,92,000 لوگوں کے لیے جتنی آسانی پیدا کی جا سکے، جتنا جو FBR کی جو پالیسیز ہیں اس میں بہتری لائی جائے، جتنا جو ہے کرپشن ہے اس میں کمی کی جائے، تاکہ ان لوگوں کو کوئی دقت نہ ہو ٹیکسز دینے میں. اور دوسری جانب کوئی 30-35 لاکھ جو ہیں ٹریڈرز ہیں جو اس وقت ٹیکس سسٹم میں نہیں ہیں، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان کو بھی مائل کیا جائے تاکہ وہ بھی ٹیکس دیں، تاکہ ان کا ٹیکسز کا بوجھ جو ہے چند لوگوں پہ نہیں پڑے، لیکن جو بھی بہت زیادہ آمدنی کما رہے ہیں وہ سب ٹیکس دیں.